अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम BIC हैदराबाद की तरफ से मुनक़िद एग्ज़ाम्स में क्लास फर्स्ट ईयर का जो फ़िज़िक्स का पेपर है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये MCQ सी टाइप है। आपको पता है कि जो हमारे पास MCQs होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, A, B, C, D। क्वेश्चन सेम ही होते हैं लेकिन शफल्स होते हैं, शफल किए होते हैं। जो हम आते हैं अब सॉल्यूशन पर। नंबर 1 क्वेश्चन है 3 equal capacitors each of 3 microfarad are joined in series. This combination can replace by a single capacitor of capacity. उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 9 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड। यानी हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफेरेड के ईच हैं और उनको हम सीरीज़ में जॉइन करते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने के बराबर होगा। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इसके लिए एक इक्वेशन होती है। ये देखें आप, C1 is equal to C2 that is equal to C3 and they are equal to 3 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर्स जब सीरीज़ में होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है 1/CE is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। अब C1, C2 और C3 की जगह पर हमने उनकी वैल्यूज़ प्लेस की तो 1/3 plus 1/3 plus 1/3। अब 3 तो LCM में आ जाएगा 1 plus 1 plus 1 plus, तो हमारे पास 1/C is equal to 3/3। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 3/3 यानी 1 माइक्रोफेरेड के बराबर आ गया। तो यानी हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा 1 माइक्रोफेरेड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी और डेंसिटी के डायमेंशंस हमें मालूम करने हैं। उसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। डेंसिटी को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मेस पर वॉल्यूम। अब मेस को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं जबकि वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में। तो इसके लिए हमारे पास किलोग्राम की जगह पर हम m प्लेस करते हैं क्योंकि किलोग्राम मेस का यूनिट है, मेस को रिप्रेजेंट करता है। तो किलोग्राम के ऊपर पावर 1 है तो m लिखेंगे, पावर नहीं भी दें तो 1 कंसीडर होता है। उसके बाद क्यूबिक मीटर है। अब क्यूबिक मीटर को हम देखेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशनली हम उसकी जगह L प्लेस करते हैं। अब ये डिनोमिनेटर में अगर हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पावर माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पर टाइम की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो इसके लिए t के ऊपर हम 0 लिख लेंगे, यानी t की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल 0 है। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन होगा वो जो ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं था। तो हमने जो ए ऑप्शन है उसको हमने थोड़ा करेक्ट किया, यानी m पावर 1 t पावर 0 और l पावर 3 था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो l पावर -3 होगा। तो हमने इसको करेक्ट करके ये ए ऑप्शन करेक्ट बनाया। इसमें कुछ मिस्टेक थी। ओके, उसके बाद नंबर 3 है डैश ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी is defined as rate expenditure of energy. Rate of expenditure of energy or the rate of doing work that is called power. तो इसका ऑप्शन पावर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम आते हैं a bob of mass m is hanging from the end of an inelastic string is executing simple harmonic motion with a period t. If this bob is replaced by another bob of mass 4 times, the new time period of the system will be। अब यहाँ पर पूछा गया है कि एक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला एक इलास्टिक इनइलास्टिक स्ट्रिंग है तो उसका टाइम पीरियड t है।
अगर हम उसका मेस 4 गुना इंक्रीज करते हैं या उसको हम किसी और स्ट्रिंग से रिप्लेस करते हैं जिसका मेस 4 गुना है, तो उसका टाइम पीरियड फिर क्या होगा। अब अगर हम टाइम पीरियड के फॉर्मूला को देखेंगे तो t इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G होता है, जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस फार्मूला में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मेस। तो इसलिए मेस पर कोई मेस के बढ़ाने या मेस को डिक्रीज करने या इंक्रीज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड पर। तो इसके लिए टी ऑप्शन ही होगा। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है एज कंपेयर टू साउंड वेव frequency of radio wave is what? Higher. Higher is correct answer. Dimension of kinetic energy are same as acceleration, velocity, force or work. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वर्क होगा। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल है और वर्क का यूनिट भी जूल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन वर्क होगा। उसके बाद है ये हमारे पास नंबर 7, a boy moves 120 meter, then he turns to left and his resultant displacement is 150 meters. How much displacement he covers to his left? तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, उसको हम देखते हैं। ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम परपेंडिकुलर वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और बेस को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो 150 है और बेस की वैल्यू जो है वो 120 है। 150 का स्क्वायर करेंगे तो वो 22,500 आएगा और 120 का स्क्वायर 14,400 आएगा। तो ये वैल्यूज़ जब 22,500 से 14,400 माइनस करेंगे तो 8,100 आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू। सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर मालूम करनी होगी तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 8,100 इसको हम बाहर यानी रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 90 जवाब आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका 90 मीटर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। नंबर 8 क्वेश्चन है द फिफ्थ फ्रीक्वेंसी हैविंग ओवरटोन्स। अब क्या है कि ओवरटोन्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी से 1 माइनस होते हैं, तो इसलिए फिफ्थ फ्रीक्वेंसी है तो ओवरटोन क्या होगा? फोर्थ होगा। उसके बाद हम आते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर 0 व्हेन दे आर। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल ए बी कॉस थीटा, यानी जब cos 90 होता है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स कि जब वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ तभी वो 0 उनकी डॉट प्रोडक्ट होगी। नंबर 10 क्वेश्चन है इफ a vector is equal to the magnitude of a vector is 4, the magnitude of b vector is 3 and the product of a vector dot b vector is equal to 6, then angle between them between a and b is what? अब इसको हम देखेंगे सॉल्व करने के लिए, तो हमारे पास ये है magnitude of a is 4, magnitude of b is 3, 8 dot b is equal 6। डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 8 डॉट b is equal to a b cos थीटा। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है और cos थीटा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 जवाब आता है। तो हम cos थीटा की वैल्यू कौन सी रखें कि ये 12 6 आ जाए, यानी उसकी वैल्यू क्या आ जाए? हाफ आ जाए। तो यानी 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 6 जवाब आएगा। तो यू नो कि cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 0.5 होती है, इसलिए हम यहाँ पर जो एंगल रखेंगे वो cos 60 रखेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 60 होगा, 60 डिग्री, बी ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है अ पार्टिकल is moving with uniform velocity while which of the following quantity changes। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मोमेंटम भी सेम रहता है, एक्सेलरेशन भी जो होगी वो 0 हो जाएगी, यानी वो कोई चेंज नहीं आएगी उसमें। पोजीशन एंड नन ऑफ दिस, यू नो कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। The rate of change in linear momentum of an object is called
या is equal to what? Force. C option is correct. If path difference between two waves is integral multiple of wavelength, then interference will take place constructive, destructive, normal or none of these. You know कि it will be the constructive. उसके बाद जो हमारे पास 14th MCQs है, an object falls freely from raised with an acceleration of 10 meter per second square approximately, then the distance covered after 0.6 second is what? अब रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो इसको हमने सॉल्व किया है. यू कैन सी हियर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम 0.6 सेकेंड है, डिस्टेंस मालूम करना है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वी आई इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा. उसके बाद है 1/2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 और हमारे पास टाइम की वैल्यू है 0.6, तो हम 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.36. 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, इसका जवाब आ जाएगा 5. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.36, द आंसर विल बी 1.8 मीटर. सो हम कहेंगे कि डिस्टेंस जो होगा, जो कवर होगा वो 1.8 मीटर होगा. ऑप्शन ए. 15 नंबर MCQs है, as the speed of moving fluid increases, pressure in the fluid decreases. उसके बाद 16th नंबर जो MCQs है वो है the expression for the frequency of rotation of the satellite to produce artificial gravity is what? अब इसमें भी हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए थे उनमें थोड़ी मिस्टेक थी. हमारे पास जो ए ऑप्शन है 1/2 पाई is 1/2 पाई into what? स्क्वायर रूट ऑफ gm/r³. अब ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स का जो बुक टेक्स्ट बुक है जो हमारे पास न्यू सिलेबस है, उसमें 4th हमारे पास यूनिट है, उसमें 86 पेज पे ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा हुआ है. टाइम पीरियड के फॉर्मूला को हम देखेंगे तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, इफ यू सी हियर, ये हमारे पास होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t इज इक्वल 2 पाई r³ अपॉन gm. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, तो इसको हम इन्वर्स करेंगे तो 1/2 पाई और ये वैल्यू क्या आ जाएगी gm/r³. तो ये हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा. अब हमारे पास जो पेपर में क्वेश्चन ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें भी हमारे पास ये r³ नहीं था, जस्ट r था, तो हमने इसको r³ करके ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर लिया. उसके बाद जो लास्ट हमारे पास MCQs है वो है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका आंसर आएगा. सो ये हमारे पास फिजिक्स फर्स्ट ईयर का MCQs पेपर था BIC हैदराबाद की तरफ से जो कंडक्ट किए हुए थे एग्ज़ाम्स, वो हमने सॉल्व किया. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में नहीं आए, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, तो फिर हम उस पर आपको डिटेल लेक्चर देंगे.